नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को आहार में रेशेदार पदार्थों के महत्व के बारे में बताऊंगा। पिछले व्याख्यानों में मैंने जल तत्वों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं रेशेदार पदार्थों के बारे में चर्चा करूंगा। रेशेदार पदार्थ हमारे लिए कितना उपयोगी हैं, स्वास्थ्य पे इनका क्या प्रभाव है और हमारे आहार में ये कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इस बारे में चर्चा करूंगा। संतुलित आहार में रेशेदार पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भोजन में जिस प्रकार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार रेशेदार पदार्थ भी आवश्यक हैं। रेशेदार पदार्थों के प्रयोग से कब्ज नहीं होता। मल का शरीर से अच्छी तरह निष्कासन होता है। फाइबर युक्त पदार्थों के प्रयोग से उदर संबंधी रोग नहीं होते हैं। अधिक बारीक भोजन करने से हमारे आंतों को पचाने में कठिनाई होती है। भोजन के आगे बढ़ाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। जो पदार्थ पचते नहीं हैं, अन्य विकारी पदार्थों से आंतों की सफाई करने में फाइबर युक्त पदार्थ सहायक होते हैं। फाइबर में पानी के अवशोषण करने की क्षमता होती है, जिससे मल में पानी की मात्रा बनी रहती है, जिससे कब्ज नहीं होती। फाइबर पाचन मार्ग की गतिशीलता को बढ़ाते हैं। आंतों के कैंसर को रोकने में फाइबर उपयुक्त भोजन है। फाइबर युक्त भोजन लेने से आंतों में कैंसर नहीं होता है। मोटापे को कम करने में फाइबर सहायक होते हैं। फाइबर युक्त भोजन लेने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जबकि उसमें ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होती है। मधुमेह से बचाव में भी फाइबर उपयोगी सिद्ध होता है। फाइबर की अधिकता वाला भोजन से रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होते। फाइबर दांतों की सड़न को रोकता है। जिससे चबाने में अधिक समय लगता है और लार का बहाव बढ़ता है, जिससे दांत साफ होते हैं और सड़न नहीं होती। फाइबर रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करते हैं, जिससे हृदय रोगों से बचाव होता है। एक समान व्यक्ति के लिए 10 से 5 ग्राम तक फाइबर वाला आहार पर्याप्त रहता है, जिससे फाइबर हमारे लिए लाभदायक है। रोग की अवस्था में फाइबर
अधिक मात्रा में लेने से हमारी पाचन शक्ति तीव्र हो जाती है, जिससे हमें जल्दी से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। रेशेदार पदार्थ प्रमुख रूप से हरी सब्जियां, ककड़ी, खीरा, चुकंदर, फल, गाजर, मूली, बंद गोभी, शलजम आदि में उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। अनाजों में भी कुछ मात्रा फाइबर की पाई जाती है। गेहूँ, चना, उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा में भी फाइबर प्राप्त होता है। फाइबर की कमी से हमें कब्ज की शिकायत रहती है, जिससे आंतों में मल रुककर सड़ने लगता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाने की संभावना बनी रहती है। भोजन में इनका आवश्यक होना जरूरी है, आवश्यक है। फाइबर की अधिकता से भी अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। फाइबर की अधिकता से भोजन बहुत तेजी से पाचन मार्ग में बढ़ता है, जिससे पोषक तत्वों को पाचन व अवशोषण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। आहार में फाइबर की आवश्यकता से अधिक मात्रा लेने से कुछ पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, लौह तत्व, जिंक, फास्फोरस आदि की शरीर में कमी हो जाती है। दस्त एवं पेचिश में फाइबर युक्त पदार्थों को लेना उपयुक्त नहीं होता है। हालांकि इसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दस्त आंतों में बहुत तीव्र गति से होने लगता है। पेस्टिक अल्सर वाले मरीजों को भी यह आहार उचित नहीं है। इसलिए फाइबर की कमी एवं अधिकता दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए संतुलित आहार में हमें उचित मात्रा में फाइबर युक्त पदार्थों को लेना चाहिए। इनके लाभ और हानियों के बारे में मैंने बताया, आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।